दोस्तों, जो जोड़ों का दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है, उसकी एग्जाम्पल अक्सर हम अपने घरों में देखते हैं। जैसे हमारे घरों में बुजुर्ग होते हैं, उनके अक्सर नीज में, घुटनों में दर्द रहता है, या फिर जो हमारी माताएं हैं या हमारी दादी है, उनकी कमर में अक्सर हमने देखा है कि उनकी कमर के हिप के जॉइंट में दर्द रहता है। तो ये जो जोड़ों का दर्द होता है, ये हमारी कौन कौन सी जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, और ये जोड़ों का पेन जो होता है ये क्यों होता है, किस तरीके के सिम्टम्स जो होते हैं जोड़ों के पेन के होते हैं। वेलकम टू RX फार्मा चैट। आज इसी के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जोड़ों का दर्द क्या होता है। ये हमारी बॉडी में डिस्कंफर्ट पैदा कर देता है। जॉइंट पेन अक्सर छोटे बच्चों से लेके आज के टाइम में बुजुर्गों तक देखा गया है। जो हमारे पहले बुजुर्ग होते थे, उनमें अक्सर हमने देखा 100% में से बिल्कुल 40% लोगों को जोड़ों की दर्द की शिकायत होती थी, लेकिन 60% जो लोग थे उनके जोड़ों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी, क्योंकि उस टाइम जो हमारा खाना पीना होता था, जो हमारी वेजिटेबल्स या हमारे फ्रूट्स होते थे, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल बिना केमिकल्स के होते थे। लेकिन आज के टाइम में चाहे हम वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं या कोई फ्रूट यूज कर रहे हैं या कोई और हम प्रोसेस्ड फूड यूज कर रहे हैं, केमिकल्स हर जगह देखे जाते हैं, केमिकल्स हर जगह यूज किए जाते हैं। तो जॉइंट पेन जो होता है, इसमें क्या क्या अफेक्ट हमारी बॉडी में आते हैं। हमारी जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, जो हमें जॉइंट पेन फील होता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ की कमी हमारी बॉडी में है जो हमें पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी में कमी चल रही है और हमारी जॉइंट्स में यहाँ पे पेन होता है। अक्सर छोटे बच्चे जब पेंसिल से अपनी नोटबुक के ऊपर लिखते हैं तो वो हाथ झटकाते हुए थोड़े टाइम के बाद हमने देखे हैं, क्योंकि उनके जो फिंगर्स के जॉइंट हैं वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाती है। जो लेडीज होती हैं, जब वो कोई भारी सामान उठाती हैं तो उनकी रिस्ट में अक्सर यहाँ पे पेन होने लग जाती है। एल्बो में पेन, शोल्डर में पेन, नीज में पेन, हिप्स के जो जॉइंट्स होता है उसमें पेन, और हील्स के जॉइंट में पेन, और रिस्ट के जॉइंट में पेन, फिंगर्स के जॉइंट में पेन, स्पाइन के जॉइंट्स में पेन। ये अक्सर ये मोस्ट कॉमनली जॉइंट्स हैं जिनमें जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन देखा गया है। तो जोड़ों का जो दर्द होता है ये कभी कभी कांस्टेंट रहता है। कभी कभी जोड़ों का दर्द हम कई दिनों तक, जैसे 15-20 दिन तक रेगुलर चलता रहता है, और हम घरों में कहीं कोई जैसी मूव जैसी जेल लगा लेते हैं, कोई ऑइंटमेंट लगा देते हैं, तो ये जॉइंट पेन हमारा ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये वापस आ सकता है, जैसे 2 दिन ठीक रहता है, तीसरे दिन आ जाता है, चौथे दिन ठीक रहता है, फिर आ जाता है। और कभी कभी ये दर्द जो होता है, जॉइंट का पेन, ये बद से बदतर होता जाता है। चाहे हम कोई ऑइंटमेंट यूज करते हैं, चाहे हम कोई जेली यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कोई पेन किलर जो ऑयल होता है उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा जो जॉइंट पेन होता है ये ठीक नहीं होता है। तो ये जो पेन होता है ये बढ़ता ही जाता है। तो उस कंडीशन में जब ये पेन बढ़ता ही जाता है, हमें डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको जोड़ों के पेन के बारे में बताऊंगी, और इसके लक्षण कैसे होते हैं, और इसके क्या क्या कॉजेज, क्या क्या मेन कारण होते हैं कि जॉइंट का पेन पर्सन में देखा जाता है, और इसकी कुछ होम ट्रीटमेंट में आपको बताऊंगी, कुछ अदर ट्रीटमेंट्स बताऊंगी जिसको घरों में ही आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जब घरों में इलाज करने के बावजूद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जॉइंट पेन में, जोड़ों के दर्द में, हमारी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों की जोड़ होते हैं, देखिए जैसे मैंने ये नी का एग्जाम्पल लिया, तो ये जो हमारी 2 हड्डियां हैं, ये ऊपर वाली है बोन और ये नीचे वाली बोन है। तो ऊपर और नीचे वाली बोन जहां पे जुड़ रही है, तो यहाँ पे ये जॉइंट में हमें यहाँ पे पेन होने लग जाता है। उठने बैठने में, चलने फिरने में, हमारे और अदर एक्टिविटीज करने में जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो पेन करने लग जाते हैं। तो ये जोड़ों का पेन जो होता है ये अक्सर बहुत ज्यादा अकड़न फील करने वाला होता है। हमारे जॉइंट्स में, हमारे जोड़ों में अकड़न हो जाती है और पेन रेगुलर वहां रहना शुरू हो जाता है। बहुत अनबियरेबल कई बार ये पेन हो जाता है, और कई बार बर्निंग सेंसेशन, जलन की सेंसेशन हमें वहां पे होती है। ये जो जॉइंट का पेन होता है ये अक्सर मॉर्निंग के टाइम देखा गया है। जैसे आप पूरी रात नींद अपनी पूरी करते सुबह उठते हैं तो ये जॉइंट का पेन शुरू हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपका कोई ना कोई जॉइंट स्टिफ रहना शुरू हो गई, या तो आपको ऐसा लगता है कि शोल्डर आपका स्टिफ हो रहा है, जकड़न फील हो रही है, या आपकी कमर में यहाँ पे हिप के पास आपको जकड़न फील हो रही है, या आपको घुटने में बहुत ज़्यादा जकड़न फील हो रही है, उठने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और पेन फील होता है। लेकिन जैसे जैसे आप दिन की एक्टिविटी करते रहते हैं, हल्के हाथों से करते हैं या अपने जॉइंट्स की मूवमेंट करवाते हैं, तो ये पेन जो होता है धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी आप करते हो तो ये पेन जो होता है ये बद से बदतर हो जाता है, ये पेन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी दिन की फुल एक्टिविटीज़ होती हैं ये जॉइंट पेन से अफेक्ट होती हैं। जॉइंट पेन होता है ये हमारे पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को, हमारी डेली लाइफ में, हमारी वॉकिंग को, सिटिंग को और हमारे बॉडी के फंक्शंस को अफेक्ट करती हैं। इसलिए जॉइंट पेन का इलाज जो है, जॉइंट पेन क्यों हो रहा है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके वेरी कॉमन कॉजेज हम देख लेते हैं कि जॉइंट पेन होता क्यों है। छोटे छोटे जॉइंट से लेके बड़े बड़े जॉइंट्स में पेन यहाँ पे हो सकता है। तो ये जॉइंट पेन वेरी कॉमन क्यों होता है? ओवरवेट लिफ्ट, अगर आपने किसी जॉइंट की हेल्प से, जैसे आपने कंधे के ऊपर, तो यहाँ पे शोल्डर के जॉइंट में पेन होने लग जाएगा। अपनी बाजू में यहाँ पे पकड़ा हुआ है तो यहाँ पे एल्बो के जॉइंट में पेन होने लग जाएगा। रिस्ट से, जैसे आप हाथ से बहुत भारी चीज उठाते हैं तो यहाँ पे रिस्ट के जॉइंट में पेन होने लग जाएगा। तो ये क्या है? ओवरवेट लिफ्ट। जब आप बहुत भारी चीज कोई रेगुलरली उठाने लग जाते हैं तो आपकी जॉइंट में यहाँ पे पेन फील होने लग जाता है। अर्थराइटिस की कंडीशन में, तो गाउट की कंडीशन में, या पोस्ट इलनेस, जैसे आपको कोई लॉन्ग टाइम की बीमारी, कोई डिजीज चल रही थी, 15 दिन आप बीमार रहे, या टाइफाइड जैसी कोई प्रॉब्लम है, या जॉन्डिस जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो उस इलनेस के बाद जब आप ठीक हो गए तो आपको यहाँ पे आपकी मूवमेंट अफेक्ट हो सकती है, आपके जॉइंट में यहाँ पे पेन रह सकता है। रिपीट या ओवर यूज ऑफ मसल्स, किसी मसल्स को आप ओवर यूज कर रहे हो या रिपीट यूज कर रहे हो, जैसे बार बार आप अपने कंधे के ऊपर वेट लिफ्ट कर रहे हो, बार बार आप आपको झुकना पड़ रहा है कोई सामान उठाने के लिए, भारी सामान उठाने के लिए, तो ये आपका रिपीट एक्टिविटी हो रही है। तो उस कंडीशन में भी आपकी मसल्स के अंदर जो जॉइंट्स हैं, जो आपकी बोन्स के जॉइंट्स हैं, वो यहाँ पे पेन करना शुरू हो जाते हैं। कोई एक्सीडेंट या हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद आपके जब ठीक हो गए हो तो उस जॉइंट में आपको पेन रह सकता है। और विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे जॉइंट्स में पेन रहना शुरू हो सकता है। तो अब इसके हम कॉमन कॉज देखते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी अर्थराइटिस की, तो अर्थराइटिस में सबसे पहले हमारे पास है रोमेटॉइड अर्थराइटिस। रोमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि ये एक क्रोनिक डिसीज होती है और इसमें जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, हमारे जोड़ होते हैं हड्डियों के, वो बहुत ज़्यादा पेन करना शुरू कर देते हैं। और ये जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस की पेन होती है जॉइंट्स में, ये रेगुलर चलती है और फिंगर्स तक और हमारे रिस्ट तक ये जो पेन है वो हमें फील होती है और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हमारे उस जॉइंट में फील होता है जब हमें रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है। तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस जो कंडीशन है इसमें बहुत सारे जॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे हमारे फिंगर्स के जॉइंट्स में हमें पेन फील हो सकता है, या हमारे रिस्ट में भी साथ में भी हो सकता है, शोल्डर में साथ में हो सकता है, मतलब बहुत सारे जॉइंट्स साथ में ही पेन आपके करना शुरू कर सकते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या है, जो हमारे हड्डियों के बीच एक कुशन का काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमारी जॉइंट्स को आपस में अच्छे तरीके से मूव करना, अच्छे तरीके से मुड़ना, अच्छे तरीके से वर्क करना हेल्प करता है। वो कुशन जब डैमेज हो जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर वो जब डैमेज हो जाती है, तब वहां पे ओस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे हमारी जो जॉइंट होते हैं, जो हमारे बोन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन करना शुरू कर देते हैं और उनके अलग अलग एजेस निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल कंडीशन हमारे नीज की ये होती है, हमारी बोन्स की ये होती है, लेकिन जब कुशन यहाँ पे हट गया तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में ये जो हमारी बोन है इसके एजेस निकलने शुरू हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से इसके अलग अलग ग्रो होना शुरू हो जाता है। जब ये अलग अलग ग्रो होना शुरू हो जाती है, ऊपर वाली बोन भी इस तरीके से ग्रो होना शुरू, कुशन इसके बीच का खत्म हो गया, तो ये अलग अलग जैसे ग्रो होना शुरू हो जाती है, तो आपस में ये रगड़ना शुरू कर देते हैं। इनको जो मूव करने के लिए हेल्प करती है प्रोटेक्टिव लेयर, वो प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ पे डैमेज हो गई है और वो हड्डियाँ आपस में रगड़ना शुरू कर देती है, जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं हड्डियों के टूटने के, ब्रिटल होने के, और वहाँ पे एजेस होने की वजह से हमारी जो अलग अलग मसल्स की यहाँ पे बोन्स की ग्रोथ होने की वजह से वहाँ पे कोई लम्स भी बन सकता है, वहाँ पे कोई गांठ भी बन सकती है। डेवलप स्लोली, तो ये ओस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो होती है ये धीरे धीरे होती है और ये हमारी जॉइंट्स में रेडनेस कोज कर देती है, पेन कोज कर देती है, स्टिफनेस, अकड़न वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाती है और वहाँ पे कई बार हमें बर्निंग सेंसेशन भी फील होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं गाउट के बारे में। तो गाउट भी एक ऐसा कॉमन कोज, एक कॉमन कारण होता है जिसकी वजह से हमारी जो जॉइंट्स है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। गाउट क्या होता है, आप सब जानते हैं कि गाउट की कंडीशन में यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाता है और हमारी जॉइंट्स में जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारी जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए तो हमारा कुशन अच्छे तरीके से काम नहीं करता है और हमारे जो जॉइंट्स है आपस में रगड़ना शुरू हो जाते हैं और हमारे बोन्स हैं वो आपस में रगड़ना शुरू कर देती हैं। रगड़न की वजह से वो अच्छे तरीके से वहाँ पे हमारी मूवमेंट, हमारी एक्टिविटीज़ नहीं होती और बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा रेडनेस और यहाँ पे घुटनों में इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत सीवियर पेन हम अपने जॉइंट्स में, हमें अपने जोड़ों में होता है। नेक्स्ट कंडीशन है बर्साइटिस। बर्साइटिस में क्या होता है, जब हम ओवर यूज कर रहे हैं अपने हिप के जॉइंट्स का या अपने घुटनों के जॉइंट्स का या शोल्डर के जॉइंट का, एल्बो के जॉइंट का, जब बहुत ज्यादा मिस यूज हम कर रहे हैं, बार बार कोई हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, बार बार नीचे से कोई हैवी वेट उठाकर हम अपने सिर पे रख रहे हैं या कंधे पे रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे रिस्ट में भी यहाँ पे पेन हो सकता है, जॉइंट्स में, एल्बो भी हमारी अफेक्ट हो सकती है, हमारी शोल्डर भी अफेक्ट हो सकते हैं और जब जहाँ हम स्पाइन में रखते हैं वहाँ का जॉइंट भी अफेक्ट हो सकता है। इंजरी, जैसे कोई इंजरी है, हमारे कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो एक्सीडेंट में क्या होता है, हमारी जो बोन्स है वो ब्रेक हो गई हैं। तो बोन्स की ब्रेक होने के बाद जैसे वो धीरे धीरे प्लास्टर करके या कोई और ट्रीटमेंट करके वहाँ पे ठीक हो जाता है, लेकिन वो जॉइंट का जो पेन होता है वो हमें धीरे धीरे कभी ना कभी कहीं ना कहीं फील होने लग जाता है। नेक्स्ट इसका रीजन है, कोज है वायरल इन्फेक्शन। अगर वायरल इन्फेक्शन आपको हो गया है, बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, आपको बहुत ज़्यादा जैसे टाइफाइड कंडीशन हो गई है, जॉन्डिस कंडीशन हो गया है, कोई और आपको वायरल इन्फेक्शन होकर ठीक हुआ है, तो उसके बाद जो आपकी मूवमेंट है वो अफेक्ट होगी, पेनफुल मूवमेंट हमारी बॉडी की यहाँ पे होने लग जाती है और हमारी बॉडी के जो छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े जॉइंट्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं और वहाँ पे पेन रहना शुरू हो जाती है। टेंडनाइटिस, टेंडनाइटिस में क्या होते हैं, इसमें हमारे जो टेंडन्स होते हैं, जैसे अक्लीज टेंडन है, पेन रहना शुरू हो जाती है, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग हो जाती है हमारे टेंडन्स की। और जो फ्लेक्सिबल बैंड्स होते हैं हमारे, ये टेंडन्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल बैंड्स होते हैं जो हमारी बोन्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा एक ये बोन है और एक ये बोन है, तो हमें क्या होता है, एक टेंडन है जो इन दोनों हमारी बोन्स को आपस में जोड़ता है, वो फ्लेक्सिबल बैंड जो होता है वहां पे उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, पेनफुल हो जाता है, बहुत ज्यादा पेन उसमें रहना शुरू हो जाता है। और स्पेशली ये किस कंडीशन में होता है, ओवर यूज की वजह से होता है। जैसे हम अपने टेंडन की बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमारे टेंडन में यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है और हमें जोड़ों में पेन रहना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी। अगर विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में चल रही है तो भी जॉइंट का पेन हमारी बॉडी में रह सकता है। एंड रेयर केस में देखा गया है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। विटामिन B12 है एक वाइटल न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के लिए, जो बहुत सारी फंक्शंस में हमारी बॉडी में वर्क करता है। विटामिन B12 के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। गाउट के ऊपर भी मैंने वीडियो तैयार कर रखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी वीडियोज के लिंक डाल दिए, आप डायरेक्ट वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। रोमेटॉइड अर्थराइटिस के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी मैंने लिंक डाल दिया है। ऑस्टियो अर्थराइटिस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक मैंने वीडियो में डाल दिया है। तो विटामिन B12 की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे जॉइंट्स में पेन रहना शुरू हो सकता है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले स्वेलिंग रहना शुरू हो जाती है हमारे जॉइंट्स में और नंबनेस रहना शुरू हो जाती है और स्टिफनेस, वहाँ पे जकड़न रहना शुरू हो जाती हैं। कई बार हमारे जॉइंट की एनलार्जमेंट होना हमें फील होता है। लॉस ऑफ मोशन, हमारी एक्टिविटी की, मोशंस की हमारी यहाँ पे लॉस हो जाता है, हमारी जो बॉडी की फंक्शंस होते हैं वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं। एंड कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, चाहे हमने कोई हल्की चीज़ भी उठानी हो तो भी हमें हमारे जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन हमें फील होती है। रेड हॉट एंड स्वेलिंग हमारे जॉइंट्स में हमें फील होती है और नॉइसी जॉइंट्स, कई हमारे जॉइंट्स में, जैसे हम कोई हाथ में कोई चीज़ उठाते हैं या हम उठते बैठते हैं तो हमारे नीज में, हमारे उस जॉइंट्स में आवाज़ सी आनी, एक क्लिकिंग की साउंड आनी शुरू हो जाती है। डिस्कम्फर्ट, हमें डिस्कम्फर्ट रहना यहाँ पे फील हो जाता है और मॉर्निंग के टाइम हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें हमें ज़्यादा जकड़न, ज़्यादा पेन हमें फील होती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं जो जॉइंट
पेन में, जोड़ों के दर्द में हमें फील होता है। अब हम बात करते हैं होम ट्रीटमेंट की। तो होम ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या है, हीटिंग और आइस पैड। आप हीटिंग पैड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे हीटिंग जेल की बोतल आती है, तो उस जेल की बोतल को आप अपने जॉइंट पे रख सकते हैं, अफेक्टेड एरिया पे जहाँ पे आपको पेन हो रही है, या फिर आप आइस का पैड भी रख सकते हैं। तो आइस का पैड अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो घर में भी आइस को क्रैश करके कॉटन के कपड़े में बांध के आप उस जगह पे, जॉइंट के पेन वाली जगह पे, वहां पे आप सिकाई कीजिए। तो ये सिकाई जो है हीटिंग और आइस की, इसमें से एक आप सिकाई कीजिए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये जो हमारे जॉइंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, ये कोई खिंचाव की वजह से, कोई स्ट्रेचिंग की वजह से जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो उस पेन को ये रिलीव कर देते हैं और वहाँ की इन्फ्लामेशन, वहाँ की पेन हमें रिलीफ फील होती है। सॉक इन वार्म वाटर टब। हमारे जिस जॉइंट में पेन हमें फील हो रही है, जैसे हमारे हील के जॉइंट में पेन फील हो रही है, या हमारे हिप के जॉइंट में पेन फील हो रही है, या हमारे नीज में पेन फील हो रही है, तो आपको क्या करना है, एक गर्म हल्के ल्यूक वार्म वाटर का आपने टब भरना है। तो उसमें अपने जॉइंट को थोड़ी देर के लिए डिप करके रखिए। जैसे आप अपने कमर का हिस्सा आप बीच में बैठ सकते हैं, उसको डिप करके रखिए, या फिर आप नीज तक एक बकेट भर लीजिए और उसमें आप अपनी जो घुटने हैं वो डिप करके रखें। तो इससे बहुत ज़्यादा आराम आता है। 15-20 मिनट तक आप डिप करके रखेंगे, उसके बाद आपको इन्फ्लामेशन में, पेन में और रेडनेस में बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा। आप ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट है वेट लॉस। जब आपका बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा होता है और आपको मोच वगैरह, स्प्रेन वगैरह या स्ट्रेन्स वगैरह बहुत ज़्यादा आपके पैरों में, या आपके बॉडी वेट ज़्यादा होने की वजह से आपकी जॉइंट्स में ज़्यादा मोचें वगैरह आती हैं, तो उस कंडीशन में वेट लॉस एक अच्छा सुजेशन है। वेट लॉस करने से हमें ये जॉइंट्स की पेन जो है वो कम हो सकती है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है ये बहुत अच्छा यहाँ पे टिप है हमारी जॉइंट की पेन को खत्म करने के लिए। तो ये हमें स्ट्रेंथन और हमारी जो फंक्शंस हैं हमारी जॉइंट्स की, हमारी बोन्स की, तो उसको इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्या करना, हाई इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है जिससे हमारी जो जॉइंट का पेन है वो बद से बदतर हो जाए। तो जो जॉइंट पेन के लिए एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। तो इसके लिए क्या है, आपको वॉकिंग कर सकते हैं, और आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, या लो इम्पैक्ट की घर में हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जैसे कमर को घुमाना या फिर आप शोल्डर्स को घुमाना। तो ऐसी एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है नेसेड्स। नेसेड्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं। तो इसमें ओटीसी ड्रग हम लेंगे अपनी जॉइंट्स की पेन को रिलीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे एसिटामिनोफेन है या आइब्रोप्रोफिन है, ये बहुत ज़्यादा मेडिसिन चलती हैं पेन किलर के रूप में। आपको इन पेन किलर्स को बहुत शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना है। जैसे अचानक आपकी जॉइंट में पेन हो रही है और आपको बहुत सीवियर पेन हो रही है, तब आप इसमें से मेडिसिन एक ले सकते हैं, एक टैबलेट ले सकते हैं। लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा जॉइंट की पेन फील हो रही है तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन ओटीसी ड्रग्स का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से लॉन्ग टर्म ये मेडिसिन यूज़ करते हैं, पेन किलर्स यूज़ करते हैं, तो कई बार इसकी लेने की देने भी यहाँ हमें पड़ सकते हैं, क्योंकि ये स्टमक अल्सर कॉज कर सकता है अगर लॉन्ग टाइम के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। एसिडिटी हमें बहुत हाई लेवल की एसिडिटी हमें हो सकती है, और हमें इनर ब्लीडिंग भी हो सकती है, किडनी या फिर लिवर की डिजीज़ भी हमें हो सकती है। इसलिए इन ड्रग्स को आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करनी है तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। टॉपिकल ट्रीटमेंट। टॉपिकल ट्रीटमेंट जैसे घरों में बहुत सारी चीज़ें आपने रखी होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ऑइंटमेंट्स या फिर पेन किलर ऑयल हो गया या जेल हो गया। मैं आपको नेमिंग भी जैसे बताती हूँ, जैसे मूव हो गया, डिक्लोफेनेक की स्प्रे भी आती है, डिक्लोफेनेक की ट्यूब भी आती है, और वॉलिनी होती है। तो बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट हैं, आयोडेक्स होती है। तो इन चीज़ों को भी आप घरों में जैसे रख सकते हैं, और इनको लगाने के बाद हल्की सी मसाज करने के बाद आप वहाँ पे एक गर्म पट्टी से रैप कर दीजिए उस जॉइंट को, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा। आपको अगर जॉइंट पेन है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आपको ऐसे फील हो रहा है कि विटामिन ये कैल्शियम की कमी से आपकी बॉडी में जॉइंट पेन हो रहा है, तो आप इनके सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आपको वैसे भी पता नहीं है कि इनकी कमी की वजह से जॉइंट पेन हो रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इनको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़े टाइम के लिए विटामिन डी के कैप्सूल और आप कैल्शियम को लेके देखिए, आपकी जॉइंट पेन में रिलीफ मिलेगा। डाइटरी सप्लीमेंट। डाइटरी सप्लीमेंट में जैसे हम ग्लूकोसामाइन ले सकते हैं, या विटामिन B12 के सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो इन सप्लीमेंट को लेने से भी हमारी जो जॉइंट्स में पेन होती है उससे भी हमें रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के बारे में भी आपने सुना है कि हमारी जॉइंट्स को पेन करने के लिए
जॉइंट्स के पेन को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होती हैं। तो फिजियोथेरेपी में क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट ऐसी मशीन्स का, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं जो वाइब्रेट होती हैं और आपको लगातार ऐसे फील होता है कि आपको उस जॉइंट में मसाज हो रही है, बहुत अच्छा रिलीफ आपको होगा, वहाँ की इन्फ्लामेशन, वहाँ की जो स्टिफनेस है उसको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी जो है वो हेल्पफुल होती है। स्टीरॉयड इंजेक्शन बहुत सीवियर पेन में आपको यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। तो जो स्टीरॉयड के इंजेक्शन है वो आप अपने आप यूज़ नहीं कीजिएगा, सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपकी जॉइंट का पेन जो होम रेमेडीज से या कुछ अदर रेमेडीज से ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से आप सलाह करके यहाँ पे डॉक्टर आपको स्टीरॉयड का इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे आपकी जॉइंट की जो पेन है वो ठीक हो जाती है। तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है जॉइंट का रिप्लेसमेंट। जब आप डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन से भी आपको 15-20 दिन खाने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं हो रहा, या ज़्यादा टाइम खाने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं हो रहा जॉइंट पेन में, तो डॉक्टर्स आपको यहाँ पे जॉइंट की रिप्लेसमेंट करने में सलाह देते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, ये स्पेशली हिप की जॉइंट में या नीज की जॉइंट में या फिर जो शोल्डर्स के जॉइंट में जॉइंट रिप्लेसमेंट आपको सजेस्ट किया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर्स आपके उस जॉइंट को रिमूव कर देते हैं, उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं और आर्टिफिशियल, चाहे वो प्लास्टिक का है या मेटल का, तो वो वहाँ पे सेट कर देते हैं और जो एक कुशन का काम करता है और अच्छे तरीके से उस जॉइंट में वो काम करने लग जाता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट है वो सक्सेसफुल देखा गया है और इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, अच्छी वर्किंग ये जॉइंट्स हमारी करते हैं। लेकिन जॉइंट रिप्लेसमेंट का आप ऑप्शन तभी ले सकते हैं जब आपका जो रियल जॉइंट है वो डैमेज हो गया और डॉक्टर के द्वारा आपको ये प्रूफ किया गया है कि जो आपका जॉइंट है वो बिल्कुल डैमेज हो गया, काम करना बंद कर दिया। तो आपको उस कंडीशन में डॉक्टर आपको सुजेस्ट करते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, और आप ये घर वालों की सलाह से या अपने मन से आप इसका ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो गाइज ये थी कुछ जोड़ों के दर्द के बारे में, कुछ जॉइंट पेन के बारे में इन्फॉर्मेशन। मेरी आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, प्लीज़ मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियोस आपकी कितनी हेल्प कर रही है, मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वुमेन पावर को सपोर्ट करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोज़ को अपलोड करती हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।